हमसे सवाल वो पूछते हैं, ये सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत तोशाखाना खाने के चक्कर में अंदर है। कहां है उज़्मा बुखारी? उज़्मा बुखारी आपके सामने बैठी है भाई, आपके सीने पे मूंग दलने के लिए। हमसे सवाल वो पूछते हैं जिनका अपना, एक तो कहते हैं ना गिरेबान या दामन, ये सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत तोशाखाना खाने के चक्कर में अंदर है, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत 190 मिलियन पाउंड, और आपको पता है ना 5 कैरेट से कम के हीरे जो है मौसूफा को पसंद नहीं आते थे, और जो है वो मिलिट्री ऑफिस जो हमारा भेजेगा वज़ीर आज़म हाउस से जो भी मिलेगी चीजें भेजी जाएंगी, बस उसके आने का रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सब आप सुन चुके हैं ना। वो अभी भी डायमंड के जो सेट है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, अगलों ने दर्ज नहीं कराया कि हमें ये तोहफा मिला है। वो हमसे सवाल पूछते हैं सीरियसली। इसके लिए सही जो है वो किसी मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, उसकी यहां मेराज पे होना चाहिए उस लफ्ज की जो अपने इस जो है वो इस आलम में दूसरों से सवाल पूछें। पीटीआई के पहले साल की ऑडिट रिपोर्ट में अपने साथ लाई हूं जी, जिसमें 40 जो सरकारी वजारतें और महकमे हैं उस पर 270 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां करप्शन थी, जिसमें जाली रसीदें, अल्लाह दे फजल नाल जाली रसीदें, हाँ जी, इनके पहले दौर में भी जाली रसीदें निकल के आई थी, और 12.56 अरब रुपए की, मैंने तो इतने पैसे भी नहीं समझ में आते कितने होते हैं, बहरहाल इनकी जाली रसीदें भी आई थी। सरकारी इदारे जो है वो 17.96 बिलियन का रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को दे ही नहीं सके, रिकॉर्ड भी नहीं दे सके। खैबर पख्तूनख्वा की लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं जो करप्शन की, और वहां पर किसी और की हुकूमत नहीं है। पिछले 12 साल से एक ही महात्मा के फरिश्तों की हुकूमत है, और उसमें जो सवात में जो हुआ उसके बाद वो कल परसों से जो है वो फेक वीडियोस लगा रहे हैं। अभी वो 3 साल पहले की जो है वो जनरल अस्पताल की एक वीडियो है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो वीडियो लगा के कह रहे हैं। अच्छा, एक ने वो कई पूछ रहे हैं कहाँ है उज़्मा बुखारी? उज़्मा बुखारी आपके सामने बैठी है भाई, आपके सीने पे मूंग दलने के लिए, और आपको ड्राई क्लीनर्स पे छोड़ के आने के लिए ये बैठी है उज़्मा बुखारी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र यह है, देखिए मैंने उस दिन भी कहा था आफात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सवाल यह है कि क्या हुकूमतों ने उससे सीखा, क्या आपने पिछले साल से अगले साल को बेहतर करने की कोशिश की? लाहौर के अंदर पिछले साल जो बारिश की सूरत हाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने में बहुत खुशी और फख्र है कि इस साल वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हमने एक साल के अंदर जो अंडर ग्राउंड वाटर टैंक्स हैं वो हो या सीवरेज का निज़ाम हो। इस वक्त भी लाहौर का आधा लाहौर रिवैम्प हो चुका है, आधा जो है वो इस माली साल के अंदर होने जा रहा है। पंजाब के 140 शहर इस साल वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर तमाम रिवैम्पिंग, उनके सीवरेज से लेकर उनकी गली महल्लों से लेकर और सड़कों तक हर चीज जो है वो रिवैम्प होने जा रही है इस माली साल के अंदर। और वही नशेबी इलाके जो घुट्टों पानी तक डूबते हैं, फैसलाबाद में भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक होने जा रहे हैं। और फैसलाबाद के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था, इस साल आपके लिए जो है वो खुशखबरी मेट्रो की भी लेके आई हूँ, और इंशाल्लाह इस साल जुलाई के एंड पे आपका जो है मेट्रो पे काम शुरू हो जाएगा फैसलाबाद के अंदर। सो मेरे पास एक बहुत लंबी लाइन है, ये पूरे पेजेस भरे हुए मेरे पास, ये प्रिंट हुई हुई इनके कारनामे और करतूत, ये है पहली जो ये 40 डिपार्टमेंट्स की वो है। उसके बाद ये सुनामी, याद है ना आपको, ट्री सुनामी, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उसके बाद ये बुज़दार साहब अपनी खूबसूरत सी शक्ल के साथ जो है पीएससी लॉन्चेस प्रोब इनटू पीटीआई करप्शन केसेस, ये मौजूद है। क्या ये पूछेंगे हमसे सवाल सीरियसली? और दूसरों को बात करने से पहले जो है वो इनको बिल्कुल गैरत नाम की कोई चीज नहीं आती। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि जो जरूरी बातें हैं वो मैं पहले कर लूँ, बाद में डिटेल जो है वो करेंगे। दूसरा, एक प्रोपेगेंडा ने शुरू किया, हेल्थ कार्ड खत्म कर दिया जी। हेल्थ कार्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने खत्म कर दिया। पहली तो बात यह है कि हेल्थ कार्ड भी आपने चोरी किया। हेल्थ कार्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014-15 के अंदर लॉन्च हुआ था, और जो उस वक्त जो केपीके की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने उसको जो है लॉन्च करने से इनकार कर दिया था। पंजाब के अंदर वो लॉन्च हो गया था, और उसको बाद में रंग रोगन करके अपनी पार्टी के 2 रंगों के ऊपर जो है, जिनको मरीम नवाज की तस्वीर देखने से तकलीफ होती है, उन्होंने उस कार्ड को अपनी पार्टी के रंगों के साथ रोगन करके उन्होंने कहा ये हम कार्ड ले आए। सो उसके ऊपर हकीकत यह है कि जो निजी अस्पताल हैं
मुझे वैसे बहुत इख्तलाफ है उसके ऊपर कि निजी अस्पताल जो है वो इस सेहत कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। जो एक छोटा ऑपरेशन जो है सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है खवातीन की जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, उसको जो है वो आम तौर पर उसकी कीमत क्या होती है, और जब आप सेहत कार्ड पर जाते हैं तो वो जंप मार के 3% ऊपर जाता है। लेकिन फिर भी मैं कैटेगोरिकली कह रही हूं, पंजाब में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। जो निजी अस्पताल है वहां पर सेहत कार्ड अपना काम कर रहा है। पंजाब के सरकारी अस्पताल जहां पर हर एक आउटडोर से लेकर तमाम फ्री घर अद्वियात पहुंचाने से लेकर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का इलाज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो सरगोदा की कार्डियोलॉजी नया अस्पताल, 1 साल के अंदर आपने कभी इतना बड़ा अस्पताल बनते देखा है या सुना है? 1 साल में उसकी जो आउटडोर है कार्डियोलॉजी का, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला जो पहला पब्लिक सेक्टर का जो 1000 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल जो है, इंशाल्लाह ताला वो भी बनने जा रहा है। इसी दिसंबर में वो भी अपना आउटडोर शुरू कर देगा। ये फिर एक फेक न्यूज फैलाई और कहा कि जी सेहत कार्ड, कतई तौर पर पंजाब के अंदर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया है। अभी भी जो पिछले 5 साल के जो वाजिबात थे सेहत कार्ड की मद में 22 अरब रुपया, 22 बिलियन रुपीज पिछले 5 साल के मद में जो सेहत के कार्ड के ऊपर थे, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में आके जो है वो दिए हैं। और ये अगर वाजिबात अदा ना होते तो सेहत कार्ड वैसे बंद हो जाता। ये आसान होता, वाजिबात अदा ना करते सेहत कार्ड बंद हो जाता। 22 अरब रुपया उन्होंने जमा कराया है कि ये सेहत कार्ड जो है ये चलता रहे, और कोई भी किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है कहीं पर अद्वियात के लिए। और जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो हेल्थ कार्ड के मद में जो कीमत है वो महकमा जो हमारा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है वो अदा करेगा। ये एक फेक न्यूज है।